सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय है विवाह की इच्छा नहीं या विवाह में देरी। इसके अलावा विवाह हो गया उसके बाद भी समस्या आ रही है तो आज के इस योग को जरूर देखें और इसका छोटे जो उपाय हैं वे भी जरूर करें ताकि लाभ मिल सके। देखिए, यहाँ पर आपको एक मेष लग्न की कुंडली दिखाई दे रही है। लग्न के बारे में कई बार बता चुका हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर देख लीजिए। उसे लग्न कुंडली D1 चार्ट भी कहते हैं। और पहले भाव में जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वो पहला भाव है। यहाँ पर 1 से 12 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन आज मेष लग्न की बात हो रही है तो मेष राशि 1 नंबर सबसे पहली राशि है, उसका नंबर 1 होता है और वही पहले भाव में लिखा हुआ है। इसे मेष लग्न कहेंगे। और सप्तम भाव किसे कहते हैं? जहां पर सूर्य, आप ध्यान से देखें, सूर्य लिखा हुआ है, 7 नंबर लिखा हुआ है। वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए। केवल सूर्य और शुक्र को देखने से काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ जरूरी बातें हैं, उनको भी नोट करना पड़ेगा, तभी जाकर बात सही सटीक बैठ पाएगी। सबसे पहली और प्रमुख बात, मेष लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में 7 का अंक लिखा हुआ है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र यदि 8वें भाव में, अर्थात जहां पर 8 का अंक लिखा हुआ है वहां बैठा हो, और सबसे बड़ी बात, शुक्र अगर वहां शुक्र के साथ में यदि कोई ग्रह नहीं है, तब भी बहुत सी बार देखा गया है कि विवाह की इच्छा एकदम नहीं होती है, देरी कराता है, क्योंकि शुक्र सप्तम का स्वामी होकर स्थिर राशि पर बैठा हुआ है। दिक्कत कब बढ़ती है? जब सप्तम भाव में सूर्य, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तुला राशि का हो और यह सूर्य राहु के नक्षत्र में हो, अर्थात स्वाति नक्षत्र में हो, तो और भी स्थिति खराब हो सकती है, ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। कई बार देखा गया है प्रेम विवाह का योग भी ऐसी स्थिति में बन सकता है, या आप जिससे पसंद करते हैं उसी से विवाह करें, इस प्रकार का योग भी बन सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ विघ्न आ सकते हैं, या विवाह होने के बाद पति या पत्नी के साथ समस्या हो सकती है। जैसे लड़की है तो पति के साथ समस्या बन सकती है, ये लड़की की कुंडली है मान लीजिए, तो पति के साथ समस्या आ सकती है, या लड़के की कुंडली है ये, तो पत्नी के साथ समस्या आ सकती है। पत्नी को या पति को कोई शारीरिक समस्या भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है कि और स्थिति कब ज़्यादा खराब होती है? जब यह शुक्र राहु के साथ बैठा हो 8वें भाव में। देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र सप्तम का स्वामी होकर, मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में राहु के साथ 8 नंबर वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ है, तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, समस्या बढ़ सकती है। विवाह में देरी होना, विवाह की इच्छा ना होना, विवाह हो गया तब भी समस्या होना। अब एक बात और नोट करिए, कुंडली में चंद्रमा कहीं शनि के साथ बैठा हुआ है तो स्थिति और गड़बड़ हो जाएगी, या शनि भी यहीं राहु के साथ आ गया तो स्थिति और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, ये बात भी समझने की है। या चंद्रमा सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया, या सूर्य के साथ बैठा हुआ सप्तम भाव में, तब भी दिक्कत रहेगी। और ज़्यादा स्थिति कब खराब हो जाती है, और भी ज़्यादा गंभीर स्थिति कब हो जाती है? जब लग्न का स्वामी, देखिए ध्यान से, इस कुंडली को ध्यान से देखिए, लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है? लग्न में 1 नंबर अंक लिखा हुआ है, अर्थात मंगल यहाँ का स्वामी कहलाएगा। तो मंगल भी यदि शत्रु राशि पर हो तो थोड़ी सी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है, या मंगल पर राहु की दृष्टि हो तो दिक्कत हो जाती है। मंगल 3, 6, इसके अलावा 11, इसके अलावा 4, इन अंकों पर लिखा हो कुंडली में तो फिर दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये स्थितियाँ, छोटी छोटी स्थितियाँ भी जरूर देखें। किसी कुंडली में ऐसी छोटी छोटी स्थितियाँ बन रही है, वे भी नुकसान दे सकती है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि शुक्र अगर 8वें भाव में राहु के साथ बैठा हुआ, सप्तम भाव में सूर्य नहीं है, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र 8वें भाव में वृश्चिक राशि स्थिर राशि पर बैठा हुआ और राहु के साथ बैठ गया, उसी में इस सिंपल से योग में ही समस्या आ जाती है। या तो विवाह की इच्छा होगी नहीं, या विवाह में देरी हो जाएगी। अब उपाय क्या करें? तो सप्तम भाव में अगर सूर्य है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज कर सकते हैं, या आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो सुन भी सकते हैं। आज तो
सारी सुविधाएं आपके पास आ गई है, अब तो कोई समस्या वाली बात नहीं। 2026 चल रहा है, यूट्यूब से भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र सुन सकते हैं। राहु शुक्र के साथ बैठा हो तो ऐसी स्थिति में गरीब, अनाथ, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुधवार के दिन, शनिवार के दिन कुछ खाने का देंगे तब भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा अपने मन को भी अच्छा रखें, अच्छे विचार रखें, सुबह समय पर उठें और दिनचर्या अच्छी रखें, समय पर स्नान करें, समय पर सारे काम करें तो और अच्छी स्थिति रहेगी। ये बात भी समझने की है। चंद्रमा किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है? यदि सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर ही रहे हैं, लेकिन शनि के साथ बैठा हुआ है तो कभी कभी शनि मंदिर में जाकर भी दर्शन कर सकते हैं, तो उससे भी लाभ मिलता है। तो छोटे छोटे उपाय करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति नियमित शिव की उपासना करता है, किसी भी मंत्र, मृत्युंजय मंत्र हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, इसके अलावा भगवान शिव को जल अर्पण करना, अभी श्रावण मास चल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति चल रही है। मैंने इस पर अलग एक चैनल पर वीडियो भी बनाया, डाला है, उसमें मैंने बताया है कि भगवान शिव की तिथियां कौन कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, उन दिनों में पूजा करें तो और अच्छी स्थिति रहती है। वैसे श्रावण मास में प्रतिदिन करें भगवान शिव की उपासना पूजा, वैसे तो 12 महीने करें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोई भी दिन स्पेशल ऐसा लिखा जरूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं। भगवान के लिए हर एक दिन बना हुआ है, ईश्वर की पूजा करें हर एक दिन, कोई भी दिन खाली ना छोड़ें। जितनी श्रद्धा हो उतना ही करें, कम समय के लिए करें लेकिन करें ज़रूर, उससे लाभ ज़रूर मिलता है। तो शिव की उपासना करने से कई समस्याओं का समाधान होता है। भगवान शिव के लिंग पर आंकड़े का पुष्प चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। यदि सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है, किशमिश है, आंकड़े का पुष्प है, भगवान शिव को अर्पित जरूर करें, उससे भी लाभ मिलता है। तो ये सारी प्रक्रिया है। कभी कभी घर में ग्रह शांति हो रही है, हवन हो रहा है, तो आक की समिधा अर्थात लकड़ी का हवन में प्रयोग करें तो ये भी अच्छा रहता है। उसके अलावा हवन में दाख जो है, किशमिश है, उसकी आहुति देंगे तब भी सूर्य के दोष दूर होते हैं। छोटे छोटे उपाय लाभकारी होते हैं, तो इनको करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार के योग भी जरूर देखिए। और इस कुंडली में सबसे बड़ी बात, यदि राहु की महादशा चल रही है तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये बात समझने की है। अगर राहु की दशा आने वाली है या चल रही है तो दिक्कत ज़्यादा रहती है, ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी स्थितियां थी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।